नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के इतिहास में आज यानी शनिवार 18 जुलाई का दिन ऐतिहासिक रहा। हैदराबाद स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस अपने पहले ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 को स्पेस में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। जी हां, विक्रम-1 ने 450 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में पेलोड को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इसे मिशन आगमन का नाम दिया गया था। विक्रम-1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC SHAR के प्रथम लॉन्च पैड से किया गया है। ये पहली बार है जब कोई भारतीय निजी कंपनी अपने स्वयं के विकसित ऑर्बिटल रॉकेट के जरिए उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है। अमेरिका और चीन के बाद भारत अब तीसरा देश बन गया है जहां प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी ने रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर विकसित 24 मीटर लंबे विक्रम-1 रॉकेट को पूरी तरह हल्की कार्बन कॉम्पोजिट ढांचे से तैयार किया गया है। ये 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और एक लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल से ऑपरेट हुआ है। इसकी क्षमता जो है वो लगभग 350 किलोग्राम तक के पेलोड को 450 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में स्थापित करने की है। इस मिशन में बेंगलुरु की कंपनी कॉस्मोस डायमंड्स द्वारा लैब में तैयार किया गया डायमंड लोटस भी पेलोड के रूप में भेजा गया। यह मिशन स्काईरूट के वर्ष 2022 में सफल विक्रम S सब ऑर्बिटल मिशन प्रारंभ के बाद अगला बड़ा कदम था। उस मिशन के साथ ही स्काईरूट भारत की पहली निजी कंपनी बनी थी जिसने सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च किया था। अब आगमन मिशन के माध्यम से कंपनी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल की तकनीकों का परीक्षण किया जिससे भविष्य में कमर्शियल स्पेस लॉन्चिंग का रास्ता खुलेगा। पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा है कि विक्रम-1 भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जिसे तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, इनोवेशन और उद्यमशीलता का प्रतीक है। साथ ही 2020 में लागू अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों के सकारात्मक परिणामों को दर्शाता है। उन्होंने देशवासियों विशेषकर युवाओं से इस ऐतिहासिक मिशन को देखने और स्काईरूट की सफलता की कामना करने का आग्रह किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ ने भी स्काईरूट की टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह केवल एक रॉकेट का परीक्षण नहीं बल्कि भारत की निजी रॉकेट निर्माण क्षमता के आगमन का प्रतीक है। उनके अनुसार इस मिशन की सफलता भारतीय उद्योग, स्टार्टअप और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट को दी बधाई। ऐसा करने वाला तीसरा देश बना भारत। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है क्योंकि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। रॉकेट ने अपना अंतिम बर्न पूरा करने के बाद लगभग 450 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा में पेलोड स्थापित किया। इस सफलता के साथ भारत निजी क्षेत्र के ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र, नवाचार और निजी उद्योग की बड़ी उपलब्धि बताते हुए स्काईरूट की टीम को इस ऐतिहासिक मिशन के लिए शुभकामनाएं दी है। आगे खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 2 काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की और मैं जब आपके इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे तो मन करता था मैं पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था। और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है। ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन
खुशियों से माहौल भर गया। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब हम स्पेस को प्राइवेटाइज करना चाहते थे तब मेरे सामने कई सारी आशंकाएं रखी गई थी कि ये तो हो नहीं सकता, कैसे करोगे, वैसे करोगे। लेकिन मैं इसको आगे बढ़ता ही गया। अब आपके कारण मेरे उस निर्णय को ताकत मिल गई है। अब मेरी टीम भी स्वीकार करेगी, यहां देश के नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए, उनको काम देना चाहिए और वो करके दिखाते हैं। आपने काम करके दिखाया है। मैं आपकी और आपकी टीम को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भर ली। प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that Stage 1 is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right. And we're coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. Minus 45 seconds. Minus 40 seconds. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Minus 20 seconds is the call out now. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भर ली। प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that Stage 1 is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right. And we're coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम 1 ने सफलतापूर्वक मैक्स क्षेत्र पार कर लिया है और दल Plus 1 minute. शॉट टू मेनाटो दल काफी उत्साहित है इस समय और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी खबर है। That's right. We are at a downrange distance of 22 kilometers with an altitude of 34 kilometers. And on your screens right now are excellent onboard camera views from the